Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Circle. So today we will do CSIR NET JRF Mathematics June 2014 B part question on linear algebra. So let's start the question. So this is our question. Firstly we have to read the statement. So let's read the statement. Let J denote a 101 order matrix whose all entries is equal to 1. Let I denote the identity matrix of order 101, then determinant of the J minus I is 101, 1, 0 and 100. तो यहाँ पे जो J मैट्रिक्स है मैंने राइट कर ली, all entries 1 and order 101 and I is the identity matrix. Now ये पढ़ते हैं हम क्या राइट कर रखा है. If sum of each row or column of the matrix is S, then let X must be eigenvalue of the matrix. अब कि अगर हर एक रो और कॉलम का जो सम है मेरे पास, या तो रो का या तो कॉलम का X है, देन X मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे. ओके, देन यहाँ पे देन आएगा, लेट प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई. देन X मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को जब हम सम करेंगे तो सम क्या आ जाएगा 101, सेकेंड रो के एलिमेंट का सम भी 101 एंड सो ऑन टू लास्ट रो के एलिमेंट का सम. तो सभी एलिमेंट का सम 101 है तो आइगन वैल्यू है. नेक्स्ट, इफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन इट्स ऑर्डर देन 0 मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. अब रैंक जो है वो लेस देन n हो जाएगा तो नलिटी ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर हो जाएगी तो 0 आइगन वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी. और वी कैन से 0 मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है तो ऑब्वियसली 0 आइगन वैल्यू. द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू. ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं. The determinant of a matrix is equal to the product of eigenvalue of the matrix. If eigenvalue of A is x, then eigenvalue of f of A is f of x. ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे यूज़ होंगी. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सोल्व करना. तो फर्स्टली J और I का यूज़ करते हैं हम. We have to find the eigenvalue of J minus I. तो राइट कर लेती हूँ मैं. इन चीज़ों का यूज़ करना है मुझे. सबसे पहले लास्ट का कि जो आइगन वैल्यू फंक्शन में ऐड करेंगे वो f ऑफ x हो जाएगी. अब देखिए इसका हम यूज़ कैसे करते हैं. मुझे फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ j माइनस आई. तो उसके लिए आइगन वैल्यूज़ निकालती हूँ मैं j माइनस आई की. आइगन वैल्यूज़ ऑफ j माइनस आई क्यों निकाली? क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रोडक्ट होगा आइगन वैल्यू का ना. तो आइगन वैल्यूज़ निकाल के उनका क्या कर दूँगी मैं, प्रोडक्ट कर दूँगी तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं आइगन वैल्यू ऑफ J माइनस आई मैट्रिक्स. वो क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू ऑफ J माइनस आइगन वैल्यू ऑफ I, है ना, कि फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज आ जाएगा. J माइनस आई फंक्शन है तो आइगन वैल्यू ऑफ J माइनस आइगन वैल्यू ऑफ I बन जाएगा ये. और ये हर केस में हम इसको प्लस नहीं कर सकते. ठीक है, कि कोई दो मैट्रिक्स दे रखी हो उनकी आइगन वैल्यू को प्लस कर दो कि A प्लस बी, नहीं, ये सिर्फ आइडेंटिटी के साथ कर सकते हैं हम. ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं अब हम. ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ करते हैं सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. सम ऑफ ईच रो और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स सेम है. यहाँ पे सेम है हमारे पास. एवरी रो की जो एंट्रीज है उनका सम क्या है 101. तो इट इम्प्लाइज द सम ऑफ ईच रो ऑफ J मैट्रिक्स इज इक्वल टू 101. इट इम्प्लाइज 101 मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स J. ओके, तो एक आइगन वैल्यू मेरे पास निकल गई, दिस 101. ठीक है, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट आइगन वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, कुछ और है मेरे पास. यहाँ पे रैंक का यूज़ करूँगी मैं. ठीक है, कि अगर रैंक जो है वो ऑर्डर से लेस देन हो जाएगा तो 0 आइगन वैल्यू हो जाएगी. तो चेक करती हूँ मैं क्या इसका रैंक लेस देन है इसके ऑर्डर से. राइट कर ली मैंने मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन. and this is 101 cross 101 matrix or we can say 101 order matrix. ठीक है, अब जिसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना होता है तो हम एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको एंड देन फाइंड आउट करते हैं हम द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज.
कितनी हो जाएंगी, और जितनी भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ओके, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम? सिंपल सा, हर एक रो में से R1 माइनस कर दो, फर्स्ट रो माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करेंगे अगर हम 2 2 1 0 1, एवरी रो में से सेकेंड रो से स्टार्ट करके लास्ट रो तक 1 0 1th रो तक सभी रोज को माइनस कर देंगे फर्स्ट में से। तो फर्स्ट ऐसे की ऐसे रहेगी। तो ओके, नेक्स्ट इज 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सारी एंट्रीज क्या हो जाएगी? 0। बाकी रोज की भी ऐसे ही हो जाएंगी, ऑल एंट्रीज आर 0 एंड सो ऑन। ओके, नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है नॉन ज़ीरो रोज कितनी है। यहाँ पे देखो सिर्फ फर्स्ट रो ही बची नॉन ज़ीरो, बाकी सब तो ज़ीरो हो गई येलो मार्कर से जो मैंने किया है। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स 1 होगी। दैट मीन रैंक ऑफ J इज इक्वल्स टू 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब जो रैंक है वो लेस देन आ गया ऑर्डर से, इसका मतलब 0 तो आइगन वैल्यू मेरे पास होगी ही होगी। तो इट इम्प्लाइज 0 मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है J। तो एक आइगन वैल्यू 0 आ गई, एक आ गई मेरे पास 1 0 1, तो ये दोनों मेरे पास क्या आ गई? आइगन वैल्यूज आ जाई, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब मैं चेकआउट करती हूँ, हो सकती है नहीं, चलो चेकआउट करते हैं, मल्टीप्लिसिटी देखते हैं कि कौन सी जो मैट्रिक्स जो आइगन वैल्यू है वो कितनी बार आएगी, है ना। टोटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आइगन वैल्यू? 101 जितना ऑर्डर है। अब मैं आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी निकालती हूँ। अब फॉर्मूला क्या होता है आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का? चलिए राइट करते हैं। एक मिनट, ही चल नहीं रहा। हाँ ठीक है, आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, लैम्डा मीन कोई भी आइगन वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू वी कैन से नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। यहाँ पे लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमें। तो चलिए अब मुझे 0 की निकालनी है, पहले मैं 0 की निकालूंगी। तो आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए माइनस 0 आई क्या हो जाएगी? तो 0 के साथ तो भी 0 हो जाएगा जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज़ इक्वल टू नलिटी ऑफ ए। अब ए की नलिटी क्या होंगी? जितनी जीरोज रो होंगी, कि 0 कितनी रोज है यहाँ पे हमारे पास, तो कितनी रोज बचेंगी यहाँ पे? 100। सो नलिटी ऑफ ए कितनी है? 100। या फिर ऑर्डर में से हम रैंक को माइनस कर देंगे तो वो नलिटी हो जाती है। तो 101 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरे पास 100। तो नलिटी मेरे पास 100 आ गई। दैट मीन आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू 100। वी कैन से द आर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू 100। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है मेरे पास आइगन वैल्यू? 101। तो एक ही बची मेरे पास, तो 101 की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 की। ये तो सिर्फ एक ही बार आएगा क्योंकि ऑर्डर 101 है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 101 होगी, मैक्सिमम क्या मिनिमम भी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास। अब मैं राइट कर देती हूँ आइगन वैल्यू J की। आइगन वैल्यूज ऑफ J इज इक्वल टू 0 0 0 100 टाइम्स। 100 टाइम्स तो भाई 0 होगी, एंड देन नेक्स्ट इज 101, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ J माइनस आई। तो आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? ये J की हो गई। नाउ आइगन वैल्यूज ऑफ I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, द ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर 0 वेदर दे आर ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के हों। ओके, नाउ राइट आइगन वैल्यूज ऑफ I। तो ये लिख रहे हैं ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर 1। So eigenvalues is equal to 1 1 1 1 and so on to 1. Now we have to subtract these eigenvalue. So eigenvalues of J minus I is equal to 0 minus 1 0 minus 1 and so on to 100 times, and last is 101 minus 1. These are 100 times, और ये सिर्फ एक ही बार होगी। -1 -1 -1 100 times, and this was last is 100.
डिटर्मिनेंट ऑफ j माइनस आई इज, मल्टीप्लाई कर देंगे आइगन वैल्यूज़ को, तो -1 प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1, मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करेंगे हम, 100 टाइम्स, ठीक है, ये 100 टाइम्स होगा मेरे पास, एंड देन मल्टीप्लाई 100। नाउ -1 रेज टू द पावर 100 बन जाएगा ये, इंटू 100। अब -1 की पावर इवन हो तो चेंज साइन जो है वो 1 बन जाएगा, देन 1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100। तो डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मिनट्स का। चलिए रीड करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट। लेट ए बी अ 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट द सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए इज 1, द सम ऑफ एंट्रीज इन ए की क्यूब इज, ये फाइंड आउट करना है 315, 5 एंड 125। ओके, तो मुझे क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है ए की क्यूब में कितना होगा, और ए में मेरे पास गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। फर्स्टली ए is a 5x5 matrix and all entries are real. The sum of entries in each row of A in each row of A is equals to 1 given है। अब अगर A में जितना भी होगा A की क्यूब में क्या हो जाता है, उसका क्यूब, यानी कि पावर हो जाती है। देन सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। ओके, अगर यहाँ पे 2 होता तो वो 2 का क्यूब हो जाता, 3 होता तो 3 का क्यूब, ठीक है। जितनी पावर होगी मैट्रिक्स की उतनी ही उसके सम की हो जाएगी, ठीक है। ठीक, ये होगी मेरे पास 1 के इक्वल आ गया। नाउ ए क्यूब की अब ऑर्डर भी तो देखना है कि कितनी मेरे पास होगी, कि फर्स्ट रो का भी 1 है, सेकंड रो के भी 1 है, सम एंट्रीज का थर्ड का भी 1 है, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है कि रोज की ऑर्डर कितना होगा, कितनी नंबर ऑफ रोज है, द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, सभी एंट्रीज का सम फाइंड आउट करना है मुझे। हर एक रो का तो मुझे पता लग गया, अब सभी का। नाउ चेक द नंबर ऑफ रोज इन ए क्यूब। ए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर जो है मेरे पास ए का, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर एन का होगा, क्योंकि ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, सेम मैट्रिक्स को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी तो रो कॉलम सेम होगी मेरे पास। देन द नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज द नंबर ऑफ रोज इन ए क्यूब इज ऑल्सो 5, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं सम, या मैट्रिक्स बना के दिखा देती हूँ मैं। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, इसका सम मेरे पास क्या है, 1, ए क्यूब है ये, ठीक है, 1। सेकेंड हो गई, द सम ऑफ ईच एंट्री इज 1, ए क्यूब। थर्ड सम 1, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 रोज है टोटल, ठीक है। तो अब टोटल देखो, हर एक एंट्रीज का सम मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ए की क्यूब इज इक्वल्स टू 5 आ गया। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Okay, so like, share and subscribe Maths Circle. Thank you.